ओम काली, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? माता की कृपा हम सब पे बनी रहे, सबका कल्याण होता रहे, सबकी सुरक्षा होती रहे, ऐसी मनोकामना के साथ मैं आज माँ का संदेश लेकर आई हूँ आपके पास। और ये माँ काली का संदेश आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक हो सकता है। ये इसलिए क्योंकि ये जो संदेश है ये आपके भविष्य से रिलेटेड है, आपके एक ऐसा फ्यूचर जो आप एक स्वप्न में देखते थे, या आपने एक स्वप्न आपने देख रखा है कि आपको ऐसा भविष्य चाहिए। तो माँ आपके भविष्य में आने वाली जो घटनाएं हैं उसको स्वप्न के द्वारा किस तरीके से आपको अवगत करा रही, किस तरीके से आपको संकेत दे रही हैं। तो ये संकेत आपको इस रीडिंग के द्वारा मिलेगा कि आपको स्वप्न के माध्यम से माँ क्या बताना चाह रही है, आपका आने वाला भविष्य या आने वाले समय में आपके साथ किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और वो घटनाएं होने से पहले आपको क्या माँ संकेत दे रही हैं, वो चीज़ें आपको इस रीडिंग के माध्यम से माँ बताएंगी। तो माँ काली का सब आप स्मरण करें और उनको नमन करें और उनसे प्रार्थना करते रहें कि माँ ऐसे ही अपनी छत्र छाया में हम लोगों को रखें, वो सबका कल्याण होता रहे। और इस रीडिंग के माध्यम से जो भी मेरे द्वारा जो भी ऊर्जाएं आप तक पहुंचती हैं, या माँ की ऊर्जा जो आप तक पहुंचती है, उससे आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आए, बहुत आपके दिलो दिमाग में जिसको कहते हैं एक स्टेबिलिटी जिसको कहते हैं, जिससे हम लोग हमेशा परेशान रहते हैं, आपका माइंड संतुलित नहीं रहता, हमेशा एक टेंशन प्रेशर लगा रहता है कि ये चीज़ें कहाँ से हो रही, कैसे हो रही। तो विधाजनक जो स्थितियाँ बनी रहती हैं आपकी, उन सब चीज़ों की क्लियरिटी माँ दें। तो माँ की कृपा हम सब पे ऐसी बनी है और बनी भी रहेगी। आप बस जुड़े रहिए और माँ के प्रति अपनी श्रद्धा, अपना समर्पण भाव देते रहिए। और ये रीडिंग आपको जब भी मिलेगी, ये आपको तुरंत ही उसी टाइम ही आपको रेजोनेट होगी। हो सकता है वो चीज़ें आपके साथ हो भी रही हों, जो संकेत माँ आज देंगी हो सकता है आपके साथ पहले से वो चीज़ें चल रही हैं। तो अब आपको क्लियर कर देंगी आज कि आपकी ये जो चीज़ें आपके साथ स्वप्न में आपको दिख रही हैं, या आपको प्रत्यक्ष रूप में जो अनुभव हो रहे हैं, वो किस लिए हो रहे हैं। तो माँ काली एक तरह से माँ ने इस मैसेज के लिए बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ऐसे जो चुनिंदा भक्त होंगे उनके, जो इन शक्तियों के साथ अपने आप को जोड़े रखे हुए हैं, आत्मा अंतरात्मा से जुड़े हुए हैं, ये उनके ही लिए मैसेजेस जा रहे हैं। तो आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ को क्लेम मत करिएगा अपने ऊपर। अगर आपसे ये चीज़ें, अगर आपको ये स्वप्न नहीं दिख रहे हैं, ऐसी अवस्था आपको नहीं दिख रही है, तो इसके लिए आपको एक निराशाजनक, आपको ये निराशा नहीं फील होनी चाहिए कि ये चीज़ें अगर आपके साथ नहीं हो रही हैं तो ये आप मतलब आपका ऐसा कुछ भविष्य नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। हर एक फॉर्म में सिर्फ एक ऐसा एक एग्जाम्पल के तरीके से उस स्वप्न को मार आपके सामने रखेंगे। बाकी उससे रिलेटेड बहुत सारे स्वप्न हैं जिसका कोई वर्णन नहीं है, जिसका कोई, सबके लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग मैसेजेस होते हैं। तो आपको सिर्फ संकेत समझना है कि इससे रिलेटेड कोई चीज़ अगर आपको स्वप्न में दिख रही है तो ये समझ लीजिएगा आपका भविष्य बहुत उज्ज्वल है। अगर कुछ नेगेटिव चीज़ भी अगर स्वप्न में आ रही है तो उसकी भी क्लियरिटी माँ करेंगी कि उसका क्या मीनिंग है। ठीक है, तो माँ से प्रार्थना करें और माँ से विनती करें कि बस आपकी लाइफ में जितना भी हो सके, जीवन में जितनी पॉजिटिविटी हो सके आपको मिलती रहे, आपका घर सुरक्षित रहे, आपके परिवार के जन सुरक्षित रहें, आपकी लाइफ सुरक्षित रहे, आपका जीवन सुरक्षित रहे। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। अब आप लोग माँ से एक तरह से प्रार्थना ही कर सकते हैं, और हमारे बस में कुछ नहीं, उनको भाव दीजिए। बाकी माँ तो अपने हिसाब से बहुत कुछ हमें देती है, लेकिन हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, उनके प्रेम को नहीं समझ पाते, हम दुविधा में रह जाते हैं कि ऐसी चीज़ें हो क्यों रही हैं। तो माँ बाप की एक तरह से आपकी बेड़ा, आपकी नैया पार कराने आई हैं, और इसीलिए आपको पूरी तरीके से ये एक एक, क्योंकि जो मैं रीडिंग्स कर रही हूँ उस रीडिंग के माध्यम मुझे ऐसा लग रहा है एक स्टेप बाय स्टेप हम आगे एक स्पिरिचुअल जर्नी पे चल रहे हैं, कि कभी कुछ तरह के मैसेजेस, कभी किसी तरीके के मैसेजेस, इससे आपके एक एक सीढ़ी आप अप होते जा रहे हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आप एक एक रीडिंग मेरी देख रहे होंगे तो आपको दिन भर दिन एक नई नई सीढ़ियाँ पार करने का मौका मिलता है, नई नई चीज़ें देखने का, सुनने का मौका मिल रहा है। तो ये सिर्फ माँ के ही मार्गदर्शन है, सिर्फ मैं तो माध्यम मात्र हूँ। माँ जो बता रही हैं, और वो भी आपकी भक्ति है जो इस रीडिंग से आप इतना रेजोनेट करते हैं, इतनी ये रीडिंग आपको इतना एक तरह से पॉजिटिविटी देती है, सिर्फ आपकी ही भक्ति का कारण है। अगर आपके अंदर भक्ति ना होता, समर्पण ना होता, तो ये चीज़ें, मेरी कही हुई चीज़ें आप तक पहुँचती नहीं। बाकी माँ की जो इच्छा है, अगर आप सच में अभी अनभिज्ञ हैं, आपको माँ की महिमा नहीं समझ में आ रही है, तो माँ, अगर आप उनके पूर्व जन्म के प्रिय भक्त रहे हों, अभी आपको उस चीज़ का ज्ञान नहीं है, तो माँ अपने पास आकर्षित कर रही हैं आपको। तो उनका आकर्षण करने का एक तरीका होता है स्वप्न के माध्यम से। तो वो स्वप्न बताएंगे कि माँ काली की ऊर्जा आपके साथ चल रही है। ज़रूरी नहीं कि माँ काली के ही स्वरूप को मैं आपके सामने जो बोल रही हूँ चीज़ें, मैं, माँ का ये रूप मुझे प्रिय है, और भी सारे रूप प्रिय हैं मुझे, और आप लोगों को जो भी रूप प्रिय होगा, ये समझ लीजिए माँ की शक्ति किसी भी स्वरूप में जिस भाव में आप हैं उसी भाव से वो आपको समझाएंगी।
तो किसी चीज़ का डाउट नहीं करना, जो मैसेज आए समझिए उसको आप संकेत समझिए, उससे कुछ रेजोनेट करके देखिए। अगर कुछ अलग भी आपको स्वप्न आ रहे हैं तो थोड़ा सा आप संकेत समझने की कोशिश करिए, कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा, ठीक है। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, बाकी माँ की इच्छा देखते हैं माँ क्या बताती हैं। तो फर्स्ट कार्ड आ गया है गणेश जी का, और आज माँ का एक तरह से माँ का ही दिन है, माँ का ही संदेश है आपके लिए। तो गणेश जी का आना मतलब उनके परिवार का एक सदस्य जो मतलब एक परम पूज्य, जो प्रथम पूज्य हैं, उनका आना ये समझ लीजिए आप सबके लिए बहुत शुभ है और आपके भविष्य के लिए भी बहुत शुभ है। ये जो मैं स्वप्न की बात कर रही हूँ, आपको अपने लाइफ में कुछ चीज़ें मतलब जो जिस चीज़ों से आप बहुत जूझ रहे हैं, जिस चीज़ों में आप फंसे हुए, जिस ऑब्स्टिकल्स में आप एक तरह से घिरे पड़े हैं, तो आपको स्वप्न के माध्यम से माँ ने बहुत ऐसी जगह आपको इस तरीके के स्वप्न दिए होंगे। जैसे आप कोई नदी है और उस नदी के आसपास आप खड़े हैं और धीरे धीरे आपका पैर स्लिप होता जा रहा है। आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मैं उस नदी में मतलब जा ना पाऊँ। तो आप कुछ ना कुछ एक सहारा ढूंढते हैं, कोई ऐसा तरीका ढूंढते हैं कि जिससे मेरा पैर फिसले ना और मैं उस नदी में गिरूँ ना। उस नदी का पानी जो होगा काफ़ी गंदा विषैला टाइप में पानी होगा वो। तो वो जल जो है आपको एक तरह से आपके जो ऑब्स्टिकल आपके माइंड में चल रहे हैं, जो आपके जीवन में चल रहे हैं, ये वो जो गंदगी, वो आपके ऑब्स्टिकल्स, वो आपकी परेशानियाँ हैं और आपका पैर फिसल रहा है उधर और आप अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ें आपको ये दर्शाती हैं कि अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं, आप आध्यात्मिक चीज़ें आपके साथ अगर शक्तियाँ नहीं काम करती हैं, आप नहीं जागरूक हो रहे हैं, तो ये अवस्था आपकी बनी हुई है। आपको ऐसी चीज़ें दिखेंगी कि आपको कहीं खींचा जा रहा है, आपको कहीं गिराया जा रहा है, ठीक। लेकिन उसी टाइम पे अगर कोई ऐसी चीज़ आपको मिल जाए या कोई ऐसी वस्तु मिल जाए या कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपको बचा लेता है, ठीक, आपको या कोई सहारा मिल जाए, किसी पेड़ का सहारा मिल जाए, हो सकता है आपके पैर ही ऐसे हो, मतलब जो चीज़ स्लिप हो रही थी वो पैर ही आपका स्लिप ही ना वहीं पे स्टे हो जाए। तो ये भी समझ लीजिएगा कि आपकी जो आध्यात्मिक शक्ति है, आपकी जो भक्ति, उसने ही आपको आत्मबल दिया, आपका खुद का ही आत्मबल था कि आपने अपने आप को रोक लिया। तो ये स्थिति आपकी, मुझे लगता है कुछ लोगों के स्वप्न में ही आती होगी कि बहुत चीज़ों से घिरे रहते हैं और वो अपने आप को बचाव करने के लिए लगे हैं, कोई ना कोई रास्ता मार्ग ढूंढते हैं, और अचानक ही कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिससे आप उस स्वप्न में जो घटनाएं आपके साथ होने हैं वो आपको सेव कर लेती हैं, आप बच जाते हैं, ठीक। तो एक तरह से ये संकेत है। और आपको स्वप्न में शेषनाग के भी दर्शन होते होंगे, ठीक है। आपको कमल के फूल के भी दर्शन होते होंगे। ये आपके आने वाले समय में आपके चक्रास, जो आपकी कुंडलिनी है, उसको एक्टिवेट करने का संकेत देते हैं कि आपको, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है किसी आप लोगों में जो भी बहुत ही जो स्पिरिचुअल हैं उनके शायद स्वप्न में एरावत हाथी, ठीक है, सफ़ेद हाथी, जो इंद्र का जो मतलब जिस पे वो सवार होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ आप लोगों को हाथी भी दिखती होंगी सपने में। और ये चीज़ें क्लियर है आप लोगों के लिए कि आपका आने वाला समय बहुत प्रभावशाली, बहुत स्टेबल होगा। आपकी जो छवि है बहुत विराट रूप में लोगों के सामने आने वाली है, क्योंकि ये जो ऐसे स्वप्न आते हैं, सफ़ेद हाथी के स्वप्न, शेषनाग के स्वप्न, ये आपकी पूरी कुंडलिनी को जागृत करने का संकेत दे रहे हैं। आपके अंदर जितनी भी एक शक्ति है, उस शक्ति को उजागर करने का संकेत दे रहे हैं। मतलब एक्टिवेशन का एक तरह से आपको ये प्रूफ दिया जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इधर आत्म जागृत, आपके अंदर आत्म जागरण बहुत तेज़ी से फील होता होगा। आपको अपनी बॉडी में एक ऊर्जा फील होती होगी, जो आपको बार बार इस तरीके से, मतलब ये फील होता होगा कि आपका भी क्रोध आ रहा है बहुत तेज, या कभी बॉडी हीट कर रही है आपकी, ठीक है, या कभी बॉडी एकदम शांत हो जा रही है। ये सारी चीज़ें हैं कि जब ये
एनर्जीज जब फ्लो करती हैं तो ये थोड़े थोड़े से सिम्टम की फ्लक्चुएशन आती रहती है। तो कुछ आपकी चीज़ में, आपके स्वप्न में इसी तरीके की चीज़ें होंगी। आपको गणेश जी के भी दर्शन होते होंगे बाकायदा, आप मंदिर जाते होंगे, मंदिर में आप हो सकता है कभी आपने ऐसा स्वप्न देखा हो कि आप मंदिर की सीढ़ियों पे गए हों और वहाँ पे कोई चूहा या कुछ ऐसे मतलब कुछ प्रसाद लेके आपके सामने से निकल रहा हो, आपको मिला। मतलब अब ये सारे संकेत मिला के आपके आने वाले समय में के लिए है कि आपको शिव शक्ति का प्रेम मिल रहा है। माँ काली आपको पूरी तरीके से प्रेम दे रही हैं। आपको एक अपने संतान, जैसे गणेश जी उनकी संतान वैसे आप भी उनकी संतान, इसलिए आपके लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपको बार बार उस चीज़ को इंडिकेट करती रहती हैं वो, कि आपको स्वप्न के माध्यम से समझाया जा रही है। थोड़ा सा आपके समझ में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, आप संकेत नहीं समझ पाते, इसलिए आपको थोड़ा वो लोगों को ऐसे लोगों से मिलवाती हैं, ऐसे मैसेजेस आपके सामने रखती हैं कि ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और किसी और के माध्यम से आपको इन चीज़ों के बारे में पता चल जाए। तो स्वप्न आपका जो है बहुत ही उज्जवल भविष्य की तरफ चल रहा है आपका, और आपके पास बहुत सारी ऐसी और कुछ स्वप्न ऐसे हैं जिसमें आपके अपने पितरों के दर्शन होते होंगे। ठीक, कुछ चीज़ें मांगते हुए या कोई आशीर्वाद देते हुए वो आपको कुछ सलाह दे रहे हैं, कुछ अच्छी सलाह आपसे प्रसन्न हैं, या कोई चीज़ ऐसी कह रहे हैं वो कि ये चीज़ कर लो तो ये चीज़ें आपके साथ हो जाएंगी। तो ये आपके पितरों की कृपा भी माँ की वजह से मिली है, क्योंकि माँ बहुत प्रसन्न है और आपके पितृ भी माँ के भक्त रहे हैं, शिव शक्ति के भक्त रहे हैं, इसलिए ये चीज़ें, ये एनर्जी आपके पास आती हैं। और ये आपको आपके पितृ, आप स्वप्न में शायद उड़ती हुई चिड़िया बहुत देखते होंगे, कोई भी पक्षी होता है आपको उड़ते हुए दिखता होगा, और बहुत ज़्यादा मात्रा में। अगर आप धन से संबंधित या किसी भी चीज़ में बहुत, अगर आप बहुत तरह से मतलब एक मीडियम लाइफ जी रहे हैं और आपको इस तरह के स्वप्न आ रहे हैं कि चिड़ियाएँ बहुत सारी, मतलब एक की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारी चिड़ियाओं का झुंड जो होता है आसमान में उड़ता हुआ दिखे, तो ये समझ लीजिए आपका फ्यूचर ब्राइट हो रहा है। आपके पितृ आपके साथ हैं, आपके इष्ट आपके साथ हैं। सफ़ेद चील, ईगल, सफ़ेद ईगल जो होती है वो भी आपको दिखेंगी स्वप्न में, वैसे भी आपको दिखेंगी, प्रत्यक्ष रूप में भी दिख सकती हैं। और स्वप्न की बात हो रही कि आपको ये संकेत दिया जा रहा है किस तरीके से कि आपका आने वाला समय जो है माँ ने ही पूरा कंट्रोल में रखा हुआ है अपने आप को। सिर्फ धीरे धीरे एक एक पन्ना आपके लिए खोला जा रहा है ताकि आप एक एक चीज़ों को सोचें, समझें, सीखें। ऐसे ऐसे लोगों से आपको मिलाया जाएगा कि जो आपके ज्ञान की गति को बढ़ाएंगे। ठीक, तो आपके पितरों के भी दर्शन आपको होते होंगे, और आपके वो शायद एक वो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पितर आपसे वस्त्र मांग रहे हों। स्वप्न में ऐसा दिखता है कि वस्त्र मांगा जा रहा है, सफ़ेद कलर का उन्होंने कपड़ा पहना हुआ है और आपसे वस्त्र मांग रहे हैं। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपके जीवन में वो एक ब्लेसिंग लेकर आए हैं, और आप जो कमाएंगे उनका कुछ हिस्सा उनको देना है, आपको उनके नाम से उनको दान देना है। ठीक है, तो ये आपके स्वप्न के माध्यम से बहुत सारी, मैं बर्ड की बात करूँ, बर्ड किसी भी रूप में हो सकते हैं, चाहे आप पिजन हो, मोर हो, ठीक है, ईगल हो, छोटी छोटी चिड़ियाएँ जो होती हैं वो हो, मतलब आपको ये जो स्प्रिट एनिमल्स हैं ना, ये आपको बहुत दिखेंगे स्वप्न में। और ये आपसे मतलब कनेक्टिविटी बनाने के लिए आते हैं, आपको हील करने के लिए आते हैं। आपको कोई दुविधा होती है, कहीं बहुत चिंता में, बहुत किसी समस्या में घिरे, तो आपको आसमान में उड़ती हुई मतलब चिड़ियाएँ दिखेंगी आपको खुद भी लगेगा कि मैं आसमान में उड़ रही हूँ। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा है वो, तो वो इच्छा आपकी, भले आप ऐसे नहीं उड़ सकते, आपको स्वप्न में दिखाया, आपको बहुत रिलीफ फील होता होगा, अपने आप को बहुत हल्का महसूस होता होगा। ये आपकी हीलिंग है, मतलब आपके स्वप्न के द्वारा ही आपकी हीलिंग कर दी जाती है। ठीक है, तो इस तरह के स्वप्न भी आपको आते होंगे। नेक्स्ट है द डिवाइन डायरेक्टर। तो कुछ ऐसी चीज़ें, मुझे ऐसा था आपके स्वप्न में आपको ऐसा लगता हो कि आपकी नेगेटिविटी आप कंट्रोल कर रहे हैं। अगर किसी के ऊपर कोई नेगेटिविटी है, उसका एक तरह से इलाज आप कर रहे हैं, या आप कोई मंत्र पढ़ के उस चीज़ को ठीक कर दे रहे हैं, या आपके ऊपर है कुछ, ये बातें काफ़ी बड़ी बातें हैं, नॉर्मल चीज़ें नहीं हैं। कि हो सकता है आप कभी अपने ही स्वरूप में माँ को देखते हों, आपको लगे कि आपके अंदर माँ की शक्ति आ गई, आपके शरीर में माँ की ऊर्जा आ गई, आप किसी का निवारण कर रहे हो, किसी का कल्याण करने में, किसी का एक तरह से उनकी स्पिरिचुअली चीज़ें, अब आप ये चीज़ समझने से एक सवारी आना, तो हो सकता है आपको इस तरीके की पावर अपने अंदर फील होती होगी कि मैं ये चीज़ें स्वप्न में कर रही हूँ। तो ये डेफिनेटली क्लियर है कि माँ की ऊर्जा आपके साथ है, आपको ये पावर्स दी जा रही है कि आप लोगों को कल्याण कर सकें और अपने भी प्रोटेक्शन कर सकें। ठीक है, आपके अंदर बहुत हीलिंग दी जा रही है, आपको एक ऐसी आपके पास ऊर्जा दी जाती है, या आप खुद ये चीज़ें फिर फील करेंगे। ये चीज़ें बार बार मैं आती रहती है मैसेजेस में कि आपके रहने की, आपकी जो उपस्थिति है वो लोगों को बहुत ज़्यादा हील करती है।
तो आप स्वप्न के माध्यम से भी यही कार्य करते हैं, और आप जब दैनिक कारण अपना अपना कार्य करते रहते उसमें भी आप यही कार्य है आपका, लोगों के साथ बैठना उठना, उनको सुनना, उनकी दिक्कतों को सॉल्व करना। तो ये आपके सिर्फ माँ की कृपा से ही है, माँ की ही ऊर्जा है जो आपके इस शरीर में धारण उन्होंने करा दी है आपको, और आप उस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। धीरे धीरे एक एक चीज़ आपको समझ में आ रही है, भले आपको एकाएक नहीं कुछ क्लियर हो रहा है कि ऐसा हो क्या रहा है, मेरे पास ऐसी चीज़ें क्यों आ रही, क्यों ऐसा स्वप्न आ रहा है मुझे। तो आप ये समझ जाइएगा कि माँ काली आपको आपके उज्जवल भविष्य के बारे में बता रही हैं कि आगे चल के आपको आखिर करना क्या है। ठीक है, मैं कुछ कार्ड्स से इस योगा पाठ से देख लेती हूँ कि और क्या चीज़ें हैं जो आपको स्वप्न के माध्यम से बताई जा रही है, ताकि आपको क्लियरिटी मिल जाए कि आपको आने वाला समय जो है आपका किस तरीके का होने वाला है, जो आप इस दुविधा में फंसे हैं या जो भी दिक्कतें आपको आ रही हैं। ये 2 कार्ड्स एक साथ आ गए। ओके, फर्स्ट कार्ड है धारण। तो आपको मैं जिस तरीके से आपको बता रही हूँ कि आपके अंदर एक, आप स्वप्न में ये भी चीज़ें देखते होंगे कि आपने कोई चीज़, एक मुद्रा में आप बैठे हैं, किसी मुद्रा में आप ध्यान कर रहे हैं। ठीक है, उस मुद्रा को आपने धारण करा। मुझे ऐसा लगता है स्वप्न में आपको सिर्फ तप दिखता होगा कि आप तप कर रहे हैं। कभी आपको भोलेनाथ हो सकता है, आपको एक जो लस्य तांडव कहा जाता है कि खुशी में जब प्रसन्न होते हैं भोलेनाथ तो वो तांडव करते हैं, उसको लस्य तांडव कहा जाता है। तो वो मुद्राएं भी मुझे ऐसा लग रहा है आपके स्वप्न में आपको दिखती होंगी। आपकी मनोस्थिति जो है वो, आपको कुछ ऐसे स्वप्न भी आते होंगे जहाँ की आपको सूर्य उदय होता दिख रहा है, कि आप उठे हैं या कहीं भी आप सो रहे हैं या कहीं बैठे हैं, आपको दूर से सूर्योदय होता दिखेगा, आपको सूर्य के दर्शन होंगे, आपको उनकी एक रोशनी आपको फील होगी। एक जैसे आप कहीं एक अंधकार जगह पे बैठे हैं या खड़े हैं, कुछ भी आप किसी भी अवस्था में, लेकिन वहाँ से कोई एक रोशनी दिख रही है। तो ये आपके आने वाले उज्जवल भविष्य का ही संकेत है कि आपको आने वाला आपका समय आपको पूरी तरीके से प्रकाशित कर देगा, आपकी छवि को प्रकाशित कर देगा, आपके अंतर्मन को प्रकाशित कर देगा। आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी हो, सारी नेगेटिविटी रिलीज़ करके जितनी पॉजिटिविटी की जो ऊर्जाएं होती हैं, जो एक सूर्य की किरणें होती हैं, वो चीज़ें आप पे बहुत एक तरह से आपके अंदर ऑब्जर्व हो जाती हैं। तो आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप थोड़ी देर के लिए सूर्य देव के पास सुबह के समय 10 मिनट का टाइम ज़रूर दिया करें अपने आप को, उनकी ऊर्जाओं को समाहित करने के लिए। आप ऐसे फील करें वहाँ पे खड़े होके कि आपके अंदर पूरी प्रकाश सूर्य की ऊर्जा आ रही है, सारी नेगेटिविटी खत्म हो रही, सारा अंधकार, सारा अज्ञानता का अंधकार मिटता चला जा रहा है। फिर आप ये भी प्रेयर कर सकते हैं कि जो अंधकार इस दुनिया में फैला है, जो आपके आसपास फैला, उस सारे अंधकार को माँ काली काट दें। और आपको ये जो सूर्योदय के जो सपने आते हैं, अगर आपको सच में ये सूर्योदय के सपने आ रहे हैं तो आपको कम से कम, ज़्यादा समय नहीं बताऊंगी मैं, कम से 2 या 3 साल आपको और लगेंगे, आपको पूरी तरीके से स्पिरिचुअली पावर्स पाने में। जो ऐसी पावर जो लोगों को सच में कल्याण करने के लिए आपको दी जा रही है, आपको एक मंच दे दिया जाएगा, एक ऐसा स्थान दिया जाएगा जहाँ से आप लोगों का कल्याण बैठ के कर सकते हैं। तो सूर्योदय अगर आपकी लाइफ में आपको बार बार दिख रहा है आपके स्वप्न में, तो ये डेफिनेटली क्लियर है कि आपका सूर्य बहुत स्ट्रांग है, आपकी छवि बहुत स्ट्रांग होने वाली है, आपके अंदर एक अलग ही चमक है, एक आपके चेहरे पर एक अलग ऊर्जा होती है, एक अलग ही प्रकाश होता है। तो ये चीज़ें आपको संकेत कर रही हैं कि आप कुछ चीज़ें स्वप्न के माध्यम से, कि आप कुछ मुद्राएं, आप अगर हो सके तो आप ध्यान करें, कुछ मुद्राओं के साथ करें, कुछ मुद्राएं अपनाएं, जिससे आपके अंदर जो अंतर आत्मा है जो आपकी, वो पूरी तरीके से एक्टिव हो सके। आपको मुद्राओं के साथ ही आपको ध्यान करना है। ठीक, नेक्स्ट है अहिंसा। तो ये कार्ड कुछ ऐसे हैं, ये चीज़ें आपको स्वप्न में मुझे ऐसा लगता है शेर दिखते होंगे, शेर दिखती होंगी, या कुछ अहिंसक जानवर दिखते हों स्वप्न में, या कुछ अटैक दिखता हो। ठीक, तो ये समझ जाइए कि आपके अंदर की ही ये ऊर्जा है, ये तीव्रता है जो आपके अंदर हर चीज़ों को काटने की जो क्षमता है, ये आपको उजागर कर रही है कि आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, पावर, आप टाइगर हैं। ठीक है, आप एक टाइगर, एक जिसको कहते हैं जंगल का राजा, तो आप एक राजा हैं, आप उस तरीके की ऊर्जा है आपके पास। ये अहिंसा ऐसी अहिंसा है जो लोगों के लिए बहुत कार्यरत होने वाली है। अगर आप अभी जागृत नहीं हैं, आपके अंदर अभी आपको नहीं समझ, आपको क्रोध बहुत आ रहा हो, स्वप्न में आप क्रोध कर रहे हैं, तो ये अवस्था भी आपकी ऐसे आपकी ही ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके अंदर एक
दिव्य ऊर्जाएं हैं, जो माँ का जो सिंह है उसकी ऊर्जाएं हैं आपके पास। तो आपको सपने में शेर तो पक्का दिखता होगा, ठीक है। आप अटैक होते होंगे, आप अटैक से बचते हैं, बचाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको इस तरीके से आपको स्वप्न में दिखती होंगी। काफ़ी जानवर भी मुझे ऐसा लग रहा है, जानवरों का झुंड भी आपको दिखता होगा स्वप्न में। स्वप्न के माध्यम से माता ने आपको बहुत सारी चीज़ें आपको संकेत दिए हैं। हो सकता है आपको मुझे ऐसा लगता है आप स्वप्न में अपने आप को आसमान में उड़ते हुए भी देखते होंगे, ठीक है। आप कभी स्वप्न में ऐसा दिखता होगा आपको कि नदियाँ दिख रही हैं, झरने बहते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक वायु से रिलेटेड आपको एक ऐसी, कभी कभी आपको ये फील होता होगा कि आंधी आ रही है, आंधी चल रही है, कोई चीज़ उड़ा के लेके चलेगी। तो ये समझिएगा अगर आपके जीवन में जितनी भी दिक्कतें, अगर आपको स्वप्न में आंधी दिख रही है तो ये समझ जाइएगा आपके समस्याओं का समाधान होने वाला है। उस समस्याओं का समाधान कुछ समय, कुछ मंथ के अंदर ही हो जाए। जितनी भी दिक्कतें आपकी हैं, अगर आपको स्वप्न में आंधी तो बहुत तेज़ हवा चलती हुई दिख रही, कोई चीज़ें आपको उड़ती हुई दिख रही हैं कि आंधी से वो चीज़ें उड़ जा रही हैं, तो ये समझ जाइएगा कि आपके जीवन में बहुत सारी नेगेटिविटी को निकाल दिया जा रहा है, जिससे आप बहुत प्रताड़ित थे। वो चीज़ें अब आपके लिए बहुत साकार रूप में, बहुत पॉजिटिव रूप में आपको मिलने वाली हैं। तो कुछ ऐसे ही संकेत हैं, आप इन संकेतों को समझिएगा और इससे भी रिलेटेड कुछ चीज़ें आएंगी तो उस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिएगा, उसको इग्नोर मत करिएगा, ठीक है। मैं कुछ कार्ड्स और देख लेती हूँ कि और क्या ऐसे संकेत हैं जो मैं आपको बताएंगी। नेक्स्ट फिर सूर्यदेव का, ये जो स्वप्न की बात कर रही थी मैं सूर्यदेव की, आपके पक्का डेफिनेटली क्लियर है कि आपको सपने में सूर्य के दर्शन पक्का होते हैं। आप जल डालते हुए दिखते होंगे, आप खुद को देखते होंगे, या आसमान में सूर्य निकल रहा है, वहाँ पे कोई ऐसी छवि आपको देव, आपके इष्ट भी सूर्यदेव के सामने दिख सकते हैं कि आप सूर्य पीछे, आपके इष्ट आगे खड़े हैं। तो ये सब आपके आने वाले स्पिरिचुअली भविष्य के लिए है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी धन आएगा या कुछ है, आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं। 10 स्टार की एनर्जी है। तो आपको स्वप्न में ऐसा लगता होगा कि आप किसी बड़े कोई ऐसा समारोह चल रहा हो जहाँ पे आप चीफ गेस्ट हों, ठीक है, या कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे आप आगे हो, बाकी सब आपके पीछे हों। आपको लगे कि आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, लोगों के अंदर एक आप कुछ नई चीज़ आप खुद अपने हाथों से क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। कोई नई चीज़ का आप अपने हाथों द्वारा उस चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं। कोई मिट्टी का हो सकता है स्वप्न आपको आए, मिट्टी के बर्तन आप बनाते हुए दिखें, या कोई और बना रहा है आप उसको देख रहे हो, या कोई कुछ चीज़ें अपने हाथों से बनाता जा रहा है। तो आप मतलब एक तरह से क्रिएशन की भी एनर्जी आपको दी जा रही है कि आप अपने हाथों से, हीलिंग पावर जिसको कहते हैं, आप अपने हाथों से आप जिस चीज़ को भी छू लेंगे वो चीज़ें बहुत, मतलब अगर कोई निर्जीव अवस्था में पड़ा होगा, अगर आप उसको टच कर लेंगे ना तो एक तरह से वो जीवंत हो जाएगा। तो आपकी ऊर्जा, आपको स्वप्न में ये चीज़ें दिखती होंगी। आपको सूर्यदेव के भी दर्शन होंगे, महालक्ष्मी हो सकता है आपको, महालक्ष्मी का वाहन उल्लू, वो भी आपको हो सकता है स्वप्न में दिखता हो। तो कुछ चीज़ें मुझे ऐसा, मोर, उल्लू, ये चीज़ें मुझे एक महालक्ष्मी की कृपा भी दिखा रही हैं। तो हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारे पूजा पाठ करते हुए आप देखें, गुलाब के फूल देखें, आप नारियल आपके स्वप्न में आते हो, कलश दिखता हो आपको। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में, जो भी आपके स्वप्न में दिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको लाइफ में एक कुछ समय का सिर्फ वेट करना है, आपको सिर्फ थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। आने वाला समय बहुत आपका उज्जवल है, बहुत ही ज़्यादा। इतने जिस ये सूर्यदेव की बार बार एनर्जी आ रही है, तो इसका मतलब है कि जो भी ये रीडिंग जिनके साथ ये रेजोनेट होगी, ये बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व रखते होंगे, बहुत बड़े भक्त होंगे, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा उनके अंदर, इतना ये तेज होता होगा उनके अंदर। किसी भी अगर जो ये सूर्यदेव की मैं ऊर्जा कह रही हूँ, अगर आपके पास आसपास कुछ भी गलत आपको दिखता है, तो आपके कुछ ऐसे रिएक्शन होते होंगे कि आपने कोई प्लानिंग नहीं करके रखी है, आप तुरंत रिएक्ट करते हैं उस चीज़ पे। गलत है तो तुरंत आपका एक उग्र रूप सामने आ जाता है, आपका जो एक सिंह वाला रूप होता है, वो चीज़ें तुरंत सबके सामने आ जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको माँ संकेत दे रही कि आपके अंदर बहुत दिव्य ऊर्जाएं हैं और महालक्ष्मी की कृपा भी है आपके ऊपर। तो हर तरफ से आपके एक तरह से आपको अच्छे मौके मिलेंगे, अच्छे अबंडेंस आने वाली, बहुत अवसर मिलने वाले हैं। कमल के फूल की मैं बात करूँ, नदी बोल रही हूँ मैं आपको, माँ गंगा के हो सकता है आपको दर्शन होते हों। तो बहुत ही दिव्य स्वप्न है ये सब। अगर आपको इस तरीके से स्वप्न आ रहे हैं तो ये समझ जाइएगा कि आपका कल्याण होने वाला है। और अगर आपको स्वप्न में, जैसे मैंने कहा, शेषनाग दिखते हों, अगर वो कोई सांप भी अगर आपको स्वप्न में दिख रहा है और वो सांप
किसी एक होल में जाते हुए अगर दिखे आपको, कि कहीं आप दूर से खड़े होकर देख रहे हो वो सांप एक होल में घुस रहा है, मतलब एक बिल जो होती है उसकी, अगर उसमें जा रहा है तो ये भी समझ लीजिएगा आपके शत्रुओं का नाश होने वाला है। आपके शत्रु आपसे हार जाएंगे, आपसे कोई जीत नहीं सकेगा, ठीक है, अगर इस तरीके के स्वप्न आपको आ रहे हैं तो माँ काली आप पूरी तरीके से इन्होंने आपको अपने छत्र छाया में रखा हुआ है, आपको संकेत देती जा रही हैं, बताती जा रही हैं कि आप लोगों का आने वाला समय कैसे होने वाला है। तो माँ पे भरोसा रखिए, माँ पे अपना प्रेम रखिए, समर्पण रखिए, ताकि माँ आपके प्रेम भाव को समझें और फील करें उस तरीके से। आपको भी वो तो माँ है, वो तो हमेशा अपने बच्चों के साथ हैं, बस आपका है कि आपके अंदर जो कमियां हैं, आपके अंदर जो दिक्कतें हैं, जो एंजाइटी है, जो भी दिक्कत आप रखते हैं, जो हमेशा परेशान रहते हैं, तो उस चीज़ के लिए मैं आपको क्लियर कर दे रही हैं। और आपको फर्स्ट कार्ड है कि ये जो समय चल रहा है आपके अमीर बनने का समय है, ठीक है, आपको हर तरफ से अमीर बनाया जाए, आपको ज्ञान, धन, विद्या, बुद्धि सब दी जा रही है। तो आप अब एक अमीर व्यक्ति हैं, आप धन से ही ना रिलेटेड लें, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। सक्सेस, ठीक है, सफलता, सूर्य, इसमें भी सूर्य बना हुआ है, तो आपका सूर्य उदय फिक्स्ड है, आपके सितारे बुलंदी पे हैं, इसलिए आपको ऐसे स्वप्न दिए जा रहे हैं। पे गुरु की कृपा होगी, हो सकता है स्वप्न में आपको गुरु के भी दर्शन होते हो, किसी न किसी कथावाचक के, या हो सकता है जिनको आप बहुत चाहते हो उनके भी दर्शन आपको हो रहे होंगे, तो आपको वो स्वप्न में आशीर्वाद देते हुए मिलेंगे, हवन करते हुए दिखेंगे आपको, ठीक है, कहीं तप करते हुए दिख रहे होंगे। तो आप ये समझ जाइएगा आपके जीवन में गुरु की कृपा होने वाली है। अगर आपने गुरु धारण नहीं किया है तो गुरु बहुत जल्दी आपको मिलने वाले हैं, अगर आपने धारण कर लिया तो उनकी ही ऊर्जा आपके साथ है, वो ऊर्जा आपकी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर रही है, ठीक है, आत्म जागृति होगी। ये पूरी रीडिंग ही आपके स्वप्न पे है कि आपके अंदर आत्म जागृति हो रही है, इसलिए आपको ऐसे स्वप्न दिए जा रहे हैं। आपको स्वप्न में आग दिखती होगी, जलती हुई आग, ठीक है, तो इस चीज़ को ये समझ लीजिएगा कि आपकी आत्मा ही जागृत हो रही है। माँ के साथ 999, तो ओम काली 999 कार्ड में लिखा हुआ है, तो ये आप समझ ही रहे, मेरे चैनल का नाम भी इसी से है। तो माँ का कहना यही है कि थोड़ा सा आप लोगों को माफ़ करना सीखें, जिन्होंने आपके साथ जो भी कुछ किया उसको माफ़ कर दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। उनको क्या दंड मिलना है, क्या नहीं मिलना, वो आप निर्धारित नहीं करेंगे, वो माँ देखेंगी, ठीक है, तो आप उनको छोड़ दीजिए, उनको माफ़ करते चलिए। आप जो चीज़ें आपको मिल रही हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए। कुछ ये जो स्वप्न आपको दिए जा रहे हैं सिर्फ आपके एक ऐसे, जो ये कुछ चीज़ें हैं जो जिनका अंत हो रहा है, अब एक नई शुरुआत होने वाली है, एक ऐसी फुलफिलमेंट मिलने वाली है आपको अपनी लाइफ में, आपको हर तरह से परिपूर्ण किया जा रहा है, इसलिए ऐसे स्वप्न आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस स्वप्न का यही फल है आपका कि आपको गुरु की कृपा होगी, आप पे अपने इष्ट की कृपा होगी, अपने कर्मों का अवलोकन, आपको अपने स्वप्न को ध्यान देना है। और स्वप्न में कुछ अगर मैसेज आपके कर्म को लेके आ रहे हैं, अगर कि आप कहीं बहुत चिंता प्रेशर में दिख रहे हैं या आपके साथ कुछ गलत दिख रहा है, तो थोड़ा सा अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, कहीं गलती तो नहीं हो रही है आपसे, या कहीं कुछ आपसे गलत हो गया हो। पारिवारिक कलेशों के, तो आपके लाइफ में शायद कुछ चीज़ें अभी दिक्कतें चल रही हैं, तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको स्वप्न में सांप बिल में जाते हुए दिखे तो ये समझ जाइएगा कि आपके शत्रु आपसे हारने वाले, उनकी पराजय निश्चित है, चाहे वो आपके परिवार के हों, चाहे आपके पड़ोसी हों, ठीक है, चाहे फिर कोई अलग रिलेटिव्स हों। फिर नेक्स्ट दोबारा ये कार्ड आया कि ये जो साल है आपके लिए बहुत अद्भुत होगा, बहुत सफलतापूर्ण होगा, ठीक है, और ये साल आपको पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। 2024 ये शनि देव का साल है, और इस साल में आपको क्या क्या मिला ये आप नोट कर लीजिएगा, जो मिलेगा आप एक डायरी में लिखते चलिएगा, आपको इस साल में क्या क्या प्राप्त हो। कर्म फल प्राप्त, तो आपके कर्मों का अब फल आपको प्राप्त होगा, जितने कर्म आपने किए हैं अभी तक आपको उसका अगर नहीं फल मिला था, अब वो चीज़ें आपको 1 बाय 1 आपको मिलती चली जाएंगी, जिससे आपको अपने तप का भी, आपको जो आप तप करते थे, जाप करते थे, आपको नहीं समझ में आ रहा था कि क्या चीज़ें माता तक पहुंच रही हैं, नहीं पहुंची, मुझे कुछ इसका बेनिफिट मिलेगा नहीं, तो वो चीज़ें अब आपको आपके कर्म के आपको फल मिलने वाले हैं। कुछ लोग हैं जो आपके जीवन को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, ठीक है, लेकिन माँ तो वैसे ही सारी चीज़ें आपकी, बिल्कुल मैंने कहा ना कि आपको रिलेशन, चाहे आपके रिलेशन हो, चाहे आपका पारिवारिक हो, चाहे बाहर का हो, किसी पे विश्वास नहीं रखना है, ये क्लियर, आप किसी पे विश्वास नहीं करेंगे तभी जाके आपका कल्याण होगा, ठीक है। 222, अगर आपको 222 दिख रहा है तो ये समझ लीजिए आपको अब सरेंडर हो जाना है, अब माँ पे समर्पित हो जाए, उन पे भरोसा करिए, सारे अवसर माँ दे रही हैं, आपकी कुंडलिनी एक्टिव हो रही है, ठीक,
ये 222 दिखने का मतलब कि बहुत सारी चीज़ें बैलेंस में आ रही हैं, बहुत सारे आपको अबंडेंस मिलने वाली है, आपको सरेंडर होना है और आपकी कुंडलिनी पे काम चल रहा है, आपको हीलिंग दी जा रही है। तो आपको पावर, इसीलिए आपको अपने अंदर अलग अलग पावर आपको फील होती होगी कि आपके पास ये भी चीज़ें आ रही हैं, आपके पास आत्मबल बढ़ रहा है, आपकी आत्मशक्ति बढ़ी, आपके लोगों की देखने सुनने की क्षमता बढ़ती जा रही है, आपको परिस्थिति भांपने की क्षमता आपकी बढ़ती जा रही है। तो ये सब स्वप्न के माध्यम से माने आपको बहुत सारे ऐसे स्वप्न दिए होंगे, दिव्य स्वप्न बहुत सारे आते हैं। मैं इस रीडिंग में इतना सारी चीज़ें नहीं बता सकती और हर स्वप्न अलग अलग ही, मतलब स्वप्न का कोई अंत ही नहीं है, ठीक है। तो उसको मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे, इस रीडिंग के तौर पे आपको बता दे रही हूँ कुछ चीज़ें जो माने आपको मतलब इंगित करा दिया। अब इस चीज़ों को आप समझें, संकेत को समझें कि आने वाला समय माँ आपको आपके लिए क्या लेके आने वाली है। तो माँ की महिमा बहुत अपार है और माँ पूरी तरीके से प्रेम आप पे बरसा रही हैं। इस रीडिंग के माध्यम से अगर आप इस रीडिंग को सुनते हैं, आपको पॉजिटिविटी मिलती है, तो ये समझ लीजिए माँ की कृपा आप पे हो चुकी है और यहाँ से जो ऊर्जा इस रीडिंग के माध्यम से जाएगी, आपके पास हो ही नहीं सकता कि कोई पॉजिटिव चीज़ ना फील हो, आपको हो ही नहीं सकता ऐसा, क्योंकि माँ है यहाँ पे। तो माँ जब एक माँ का भी एक ऐसा ऑरा है कि वो, हम तो चलो इंसान है, हमारा तो कुछ लिमिट है हमारे एक तरह आभा मंडल की, लेकिन माँ तो पूरे धरती पे व्याप्त हैं। तो लेकिन अब ये जो चीज़ें इस रीडिंग के माध्यम से आपसे जा रही, ये बहुत जल्दी आपको कैच करेंगी ऊर्जाएं, ठीक है। आपको कुछ संकेत ऐसे मिल ही जाएंगे कि इस रीडिंग के बाद कि आपके साथ कुछ ना कुछ नया हो रहा है अपने अंदर ही। मैं ये नहीं कहूँगी आपकी परिस्थिति पलट जाएगी, चमत्कार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको कुछ भी चाहे 1% की पॉजिटिविटी मिले, लेकिन मिलेगी ज़रूर आपको। ये डेफिनेटली क्लियर है कि माँ आपको कुछ ना कुछ संकेत दे ही देंगी कि वो आपके साथ हैं। तो माँ की कृपा ऐसे बनी रहे, हम सबका कल्याण होता रहे और सब लोग अब माँ पे श्रद्धा बनाए रखें। और आज माँ का दिन है, शनिवार है, तो हो सके आप लोग मंदिर जाएं, माँ के दर्शन करें, कुछ चढ़ावा चढ़ा दें माँ को, ठीक है। माँ की सेवा का जितनी सेवा भाव रखेंगे उतना ही माँ आप पे कृपा बनाए रखेंगी। और उनकी कृपा के साथ अब मैं इस रीडिंग को यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। अब सबका कल्याण हो और साथ में मेरा भी कल्याण हो। ओम काली